हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 33। सुबह होते ही सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बस में जाकर बैठ गए। अक्षय ने देखा बस में लगभग सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे सिवाय मिष्टी के। तो अक्षय ने नीलम से पूछा, नीलम, मिष्टी कहाँ है? तो नीलम बस की चारों ओर देखकर बोली, पता नहीं अक्षय, मैं देखकर आती हूं उसे। नहीं तुम बैठो, मैं देखता हूं। कहकर अक्षय बस से नीचे उतर गया। अक्षय ने कैंप के आसपास यहां वहां सभी जगह देख लिया, मगर मिष्टी उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर पीछे पहाड़ों की तरफ जाकर देखा तो उसे मिष्टी नजर आई। दूर उन पहाड़ों के पास अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए खड़ी थी। ये देखकर अक्षय को एक पल के लिए लगा जैसे मिष्टी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो वो खुद से बोला, अरे मैंने तो इसे बहुत स्ट्रांग लड़की समझा था, मगर ये अंदर से इतनी कमजोर होगी कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये सुसाइड करने जा रही है। नहीं नहीं मिष्टी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कहकर वो तेजी से भागता हुआ मिष्टी की ओर बढ़ा। अक्षय मिष्टी के पास आकर कुछ कहता कि उसके चेहरे को देखकर वो वहीं रुक गया। मिष्टी अपनी आंखें मूंदकर दोनों बाहें फैलाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा समाया हुआ था। अक्षय उसके चेहरे की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, कितना सुकून है इस चेहरे पर, जैसे किसी छोटे से बच्चे को उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। अक्षय बस एक टक उसे देख रहा था। हवाओं का झोंका जब मिष्टी के चेहरे पर से गुजर रहे थे और उसकी जुल्फें उसके चेहरे को सहला रही थी, तो वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। मिष्टी को ऐसा करता देख अक्षय ने भी अपनी दोनों बाहें फैलाए और मिष्टी के बगल में जाकर उसका एक हाथ थामकर अपनी आंखें बंद करके वो भी वहां खड़ा हो गया। मिष्टी को जब एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने डर के मारे झट से अपनी आंखें खोली और बाजू में देखा। वहां अक्षय को खड़ा देख वो बोली, अक्षय तुम यहां? तो अक्षय मिष्टी की ओर देखकर बोला, हाँ मैं। मगर अक्षय ने मिष्टी का हाथ अब भी थाम रखा था। तो मिष्टी बोली, अक्षय मेरा हाथ। ओ सॉरी, एक्चुअली मैं जब यहाँ आया और तुम्हें इस तरह खड़ा देखा तो मैं देखना चाहता था जो सुकून तुम महसूस कर रही हो, क्या वो सुकून मुझे भी महसूस होगा, बस इसीलिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षय ने पूछा। तो मिष्टी बोली, कुछ नहीं, बस इस जगह को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा जाने से पहले इन पहाड़ों में थोड़ा सा वक्त गुजार कर जाओ। ओ अच्छा, मुझे तो एक पल के लिए लगा जैसे तुम यहाँ कहते कहते वो रुका और फिर बोला, खैर छोड़ो, वैसे यहां से जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। मिष्टी सामने वादियों को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो? अक्षय ने पूछा। तो मिष्टी बोली, तो अक्षय भी सामने देखते हुए बोला, काफी खूबसूरत जगह है ना ये। मिष्टी ने कहा। मिष्टी को इस तरह जवाब देता देख वो मन ही मन बोला, अरे यार, ये के अलावा तो कुछ और जवाब ही नहीं दे रही। शायद कल रात की वजह से मूड ऑफ है। अक्षय कुछ तो कर जिससे इसका मूड ठीक हो जाए। कहकर वो कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें पता है राजवीर का गाल अभी भी लाल टमाटर की तरह सूझा हुआ है। वाकई तुमने क्या कसकर थप्पड़ मारा है उसके गाल पर। बेचारे को मुंह छिपाकर यहां से जाना पड़ रहा है। कहकर वो हंसने लगा, लेकिन ये सुनकर मिष्टी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। मिष्टी का कोई जवाब ना पाकर अक्षय बोला, वैसे उसे बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो कमीना है ही इसी लायक।
मगर उसका हाल देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, और मुझसे बेहतर उसका दर्द और कौन समझ सकता है, क्योंकि मुझे भी तो किसी ने बहुत जोर से मेरे पैर पर मारा था। कसम से अभी भी मेरा एंकल सही नहीं हुआ है, कभी कभी दर्द होता है। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुराने लगी तो अक्षय बोला, थैंक गॉड, आखिर तुम मुस्कुराई तो सही। अच्छा, तुमने नेचर व्यू कर लिया हो तो अब चले यहाँ से, क्योंकि बस वाला मेरा चाचा या मामा तो है नहीं जो हमारे लिए घंटों इंतजार करेगा। तो चले, इससे पहले बस हमें छोड़कर निकल ले, फिर हमें इतनी दूर से पैदल चलकर जाना पड़ेगा। ओह आई एम सो सॉरी, चलो चलते हैं, मिष्टी ने कहा। फिर दोनों वहां से चले गए। कॉलेज पहुंचकर अक्षय और कुणाल ने नीलम और मिष्टी को अपनी बाइक से घर छोड़ा, क्योंकि कल कॉलेज आते वक्त वो दोनों स्कूटी से नहीं बल्कि कैब से आए थे। घर के सामने आते ही नीलम ने दोनों को अंदर आने का कहा, लेकिन सफर के थकान के कारण दोनों ने फिर कभी कहकर टाल दिया, और फिर वे दोनों मिष्टी और नीलम को बाय बोलकर वहां से चले गए। घर की घंटी बजाने से पहले मिष्टी ने नीलम से कहा, सुन नीलू, कल जो कुछ भी कैंप में हुआ उसके बारे में मॉम को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ऑफ कोर्स मिष्टी, मैं पागल थोड़ी हूं जो कल वाली बात मैं आंटी को जाकर बताऊंगी, नीलम ने कहा। तो मिष्टी ने एक चैन की सांस ली और फिर घंटी बजाई। घर की घंटी बजते ही मीनाक्षी जी ने आकर दरवाजा खोला। मिष्टी और नीलम को देखकर वे बोली, अरे आ गई तुम दोनों, आओ अंदर आओ। कहकर मीनाक्षी जी ने दोनों के हाथ से उनके बैग्स ले लिए। अंदर आते ही नीलम सोफे पर पसरते हुए बोली, अयो, बस में इतने घंटे बैठकर शायद मेरी पीठ अकड़ गई है। तो मीनाक्षी जी उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा तुम्हें आदत नहीं है ना इतनी दूर बस से सफर करने की, शायद इसीलिए। अच्छा तुम रुको, मैं अभी जाकर तेल गरम कर कर लाती हूँ, फिर तुम्हारी पीठ पर मालिश कर दूंगी तो ठीक हो जाओगी तुम। कहकर मीनाक्षी जी उठकर जाने लगी। तो नीलम उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। आप बस मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, बहुत थकान हो रही है। ठीक है, तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी और तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, मीनाक्षी जी ने कहा। तो मिष्टी बोली, नहीं मॉम, मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ आंटी, मेरा भी कुछ खाने का मूड नहीं, आप बस एक कप कॉफी लेकर आइए मेरे लिए, नीलम ने कहा। दोनों को इतना थका हारा देख मीनाक्षी जी ने भी उनसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा, तो वे बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। फिर वो दोनों ऊपर अपने कमरे में चली गई। रात 8 बजे मीनाक्षी जी प्लेट में खाना परोस रही थी, तभी नीलम और मिष्टी को सीढ़ियों से नीचे आते देख वो बोली, अरे मैं अभी तुम दोनों के लिए कमरे में खाना लेकर आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही नीचे आ गई। अब दोनों आ ही गई हो तो चलो आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। मॉम, हम इतनी देर तक सोते रहे, आपने हमें उठाया क्यों नहीं, मिष्टी बैठते हुए बोली। तो मीनाक्षी जी ने कहा, बेटा मैं आई थी कमरे में तुम दोनों को जगाने, मगर तुम दोनों इतनी थकी हुई थी और बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं और तुम दोनों को सोने दिया। फिर तीनों बैठकर खाना खाने लगे। खाते हुए मीनाक्षी जी ने पूछा, तो कैसी थी तुम्हारी ट्रिप? ये सुनकर नीलम और मिष्टी एक दूसरे को देखने लगे। फिर नीलम झट से बोली, बहुत बहुत अच्छी ट्रिप थी आंटी, हमने खूब सारे मजे किए वहां पर। तो मीनाक्षी जी ने कहा, अच्छा
फिर मिष्टी की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है मिष्टी, तुम जब से आई हो मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या तुमने वहां एंजॉय नहीं किया बेटा? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल रात को कैंप में ठीक से सो नहीं पाई, तो बस हल्का सा सर दर्द है, मिष्टी ने कहा। तो मीनाक्षी जी बोली, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दूंगी, तुम सोने से पहले पी लेना। ओके मॉम, मिष्टी ने कहा। डिनर के बाद मिष्टी बेड पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी और नीलम उसके पास बैठकर लैपटॉप में कोई रोमांटिक मूवी देख रही थी। क्योंकि देर तक सोने के कारण दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मूवी देखते देखते नीलम के आंखों के सामने अचानक वो पल आ गया जिस पल में कुणाल ने उससे अपने दिल की बात कही थी। तो वो ये सब सोचते हुए मन ही मन अपने ख्यालों में मुस्कुराने लगी। बुक पढ़ते हुए जब मिष्टी ने नीलम को इस तरह खोए हुए मुस्कुराता पाया तो उसने अपना बुक बंद करके बाजू में रख दिया और धीरे से लैपटॉप में चलते मूवी का स्टॉप बटन दबा दिया। लेकिन नीलम को इससे कोई फर्क ना पड़ा, वो अब भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तो इस बार मिष्टी ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, नीलू, तू बिना मूवी की ओर देखे ऐसे खोई हुए मुस्कुरा रही है? ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हुई है? नीलम अपने होश में आई और दूसरी तरफ देखकर फिर से मुस्कुराने लगी। ये देखकर मिष्टी बोली, और अब तू ब्लश भी कर रही है? नीलम, क्या बात है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? वो दरअसल मैं तुझे कल रात को ही सब कुछ बताने वाली थी, मगर उस बीच वो सब कुछ हो गया तो मैं तुझसे कुछ कह नहीं पाई, नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, अरे तो बताना, क्या बात है? देख, मुझसे और सब्र नहीं होगा, प्लीज नीलू बताना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। वो एक्चुअली नीलू, तू क्या वो मैं कर रही है कब से? साफ साफ बताना, क्या बात है? मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, कल कैंप में कुणाल ने मुझे प्रपोज किया। क्या? सच में? कुणाल ने तुझे प्रपोज किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मिष्टी खुश होकर बोली। हाँ, ये सच है मिष्टी, नीलम मुस्कुराते हुए बोली। तो मिष्टी ने पूछा, तो फिर नीलू, तूने क्या कहा कुणाल से? कुछ नहीं, नीलम ने कहा। कुछ नहीं? नीलू, कुछ नहीं का क्या मतलब है तेरा? अब ये मत कहना तूने कुणाल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मिष्टी ने पूछा। तो नीलम बोली, नहीं नहीं मिष्टी, वो दरअसल हुआ ये कि। इसके बाद नीलम ने मिष्टी को शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। फिर वो गुस्सा हो गया और मेरा जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। न जानी तुझमें कब अकल आएगी नीलू, क्यों किया तूने कुणाल के साथ ऐसा? मिष्टी ने पूछा। तो नीलम मुंह बनाते हुए बोली, तो मैं और क्या करती? कुणाल ने मेरे सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। ऐसे तो वो कभी अपने दिल की बात मेरे सामने कन्फेस नहीं करता, इसीलिए मुझे ही उसके मुंह से ये बातें उगलवानी पड़ी। तो मिष्टी बोली, तो इससे बेहतर होता तू ही उससे जाकर कह देती कि तू उससे प्यार करती है। नहीं यार मिष्टी, लड़कियां कभी सामने से प्रपोज नहीं करती, बल्कि उसे सामने से प्रपोजल आते हैं, नीलम ने कहा। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सिर पीट लिया और फिर बोली, अच्छा, लेकिन कुछ दिन पहले कोई तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले वालों से कह रहा था कि मैं कुणाल से प्यार नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यार छोड़ना यार उन सारी बातों को, अब तू मुझे और एम्बैरस मत कर मिष्टी, प्लीज, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है, नीलम हल्का सा शर्माते हुए बोली। ओहो, तो अब मेरी नीलू शर्माने भी लगी है, मिष्टी नीलम को छेड़ते हुए बोली।
अगले दिन कॉलेज में नीलम और मिष्टी को कॉलेज के गेट के पास राजवीर मिला। नीलम राजवीर को देखकर आग बबूला हो गई। राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? नीलम गुस्से से बोली। तो राजवीर बोला, देखो मैं जानता हूं तुम दोनों मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मिष्टी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं प्लीज? तो नीलम उसे उंगली दिखाते हुए बोली, हाँ हमें एतराज है। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही मिष्टी को तुम्हारे साथ मैं कहीं भी अकेले जाने दूंगी। तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहो। मिष्टी भी नीलम के बातों से सहमत होकर बोली, हाँ राजवीर, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी कहना है तुम नीलम के सामने मुझसे कह सकते हो, नहीं तो प्लीज हमारा रास्ता छोड़ो, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। मिष्टी के साफ इनकार करते ही राजवीर समझ गया कि मिष्टी उससे बहुत नाराज है और बात कहीं और ना बिगड़ जाए, इसीलिए राजवीर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जो कहना है वो मैं नीलम के सामने भी तुमसे कह सकता हूं। मुझे बस उस रात के लिए तुमसे माफी मांगनी है। मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने उस रात तुमसे क्या कहा, क्योंकि उस दिन शायद किसी ने मेरे ड्रिंक में शराब मिला दिया था और मुझसे शराब हैंडल नहीं होता, और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी से बात की। उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी मिष्टी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत के लिए। और मिष्टी, तुम तो मुझे पहले दिन से जानती हो ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें कर सकता हूँ? और तो और, मैं कभी ड्रिंक भी नहीं करता। पक्का उस दिन मेरे जूस में किसी ने शराब मिलाई होगी। प्लीज मिष्टी, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझसे नाराज़ मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहता। और डैड को छोड़कर मैं आज तक अपने किसी दोस्त से इतना अटैच नहीं हुआ हूँ। एक तुम ही हो जो मुझे इस पूरे कॉलेज में एक जेन्युइन पर्सन लगी। तो प्लीज मुझे माफ कर दो मिष्टी। राजवीर एक सांस में इतने सारे झूठ एक साथ बोल गया, मगर मिष्टी को उसकी चाल समझ न आई और उसने राजवीर की खोखली बातों पर फिर एक बार यकीन कर लिया। ठीक है राजवीर, तुम बार बार मुझसे माफी मत मांगो। गलती सबसे होती है और उस दिन शायद मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, और मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस रात मुझे तुम्हें इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मिष्टी ने कहा। तो राजवीर बोला, नहीं नहीं मिष्टी, तुम प्लीज सॉरी मत बोलो। तुम्हें उस दिन एक नहीं बल्कि मुझे 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। अच्छा, तो वो दूसरा थप्पड़ मैं तुम्हें मार दूं मिष्टी की तरफ से? नीलम ने कहा। तो मिष्टी और राजवीर उसकी तरफ देखने लगे। तो नीलम जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, जोक था। डरो मत राजवीर, मैं तुम्हें सच में थप्पड़ नहीं मारने वाली थी। और फिर मन ही मन बोली, अगर मेरा बस चले ना तो थप्पड़ क्या, तुझे तो मैं लात घूसा सब मारूं। हाँ, बड़ा आया गांधी जी का भक्त बनने वाला। मिष्टी से माफी मांगकर राजवीर वरुण के पास आया। तो वरुण बोला, क्या बात है भाई, आज आप इतने खुश लग रहे हो, क्या मिष्टी ने आपको माफ कर दिया? तो राजवीर बोला, हाँ, और सिर्फ माफी ही नहीं, मैंने उसका भरोसा भी वापस जीत लिया। अरे वाह, इसका मतलब हमारे प्लान का पहला पड़ाव कामयाब रहा। अब दूसरे पड़ाव को अंजाम देने की बारी है, वरुण ने कहा। तो राजवीर बोला, नहीं अभी नहीं, हम इस प्लान को अंजाम इस सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद देंगे। तब तक मैं मिष्टी का विश्वास
पूरी तरह से जीत लूंगा। और वैसे भी इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसका मुझ पे पूरी तरह से भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी मिष्टी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। कहकर राजवीर रहस्यमयी मुस्कान लेकर वहां से चला गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने RJ सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।